नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स कैप्सूल क्रैश कोर्स में। शाम और सुबह अगर आप पढ़ाई 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 करते रहोगे तो बेकार हो जाओगे। ये कहावत वो लोग करते हैं, वो लोग बोलते हैं जिनका पढ़ाई से कोई खास मतलब है नहीं। तो इसलिए आप शाम सवेरे पढ़ाई कर लो। क्यों? क्योंकि पेपर पास में है और अगर ये कर लिया तो आगे चलकर इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओके सरकार, चलिए तो शुरू करेंगे आज का काम। तो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद। चलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, है ना, टेक्निकल फॉल्ट। तो 8:11 हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय आज वैसे भी नहीं लूंगा क्योंकि उप सह संयोजक यौगिक जो चैप्टर है, मैं पहले वो चैप्टर कवर करवा रहा हूँ जिन चैप्टर से आपको बहुत अच्छी राहत मिल सकती है। ओके, तो शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, कितने बच्चे आ चुके हैं? जल्दी से फटाफट आ जाइए पहले। ओके, ठीक, डन, वेरी गुड। चलिए तो भैया आज हमारा काम है उपसय संयोजन यौगिक की। देखो चैप्टर कितने, 7 से 8 नंबर का आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें करना क्या है वो कम करेंगे, ठीक है जी। ओके जी सरकार। तो सबसे पहले आपने इस तरीके का यौगिक देखा होगा, ये वाला CONH36 और Cl3। बताओ कितने बच्चों ने देखा है? यस और नो में जवाब दीजिए। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अभी तो गुड मॉर्निंग चल रही है। अरे वाह, आ जाओ, हो गई गुड मॉर्निंग एक बार, बहुत शाबाश। ठीक, ऐसा यौगिक आपने देखा होगा जिसमें बड़ा ब्रैकेट लगा होता है। आप कहोगे सर हमें तो छोटे छोटे यौगिकों से पाला पड़ा है, NaCl, CaCO3, NH4Cl, ज्यादा से ज्यादा बड़ा देख लेंगे तो फिटिकरी। फिटिकरी ही बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मोहर, ठीक। लेकिन 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 अगर कभी इस तरीके के यौगिक आपको दिखाई दे जिसमें बड़ा ब्रैकेट आपको नजर आए, ये वाला बड़ा फॉर्मूला नजर आए, तो आप समझ जाना या तो वो डबल सॉल्ट होगा जिसमें H2O लास्ट में लिखा होता है। जैसे मोहर लवण का कोई फॉर्मूला बताते, अगर किसी ने मेरे प्रैक्टिकल वाइवा की वीडियो देखी है, हाँ, उसके लास्ट में क्या आता था? H2O। उसको डबल सॉल्ट यानी कि द्विक लवण बोलते हैं। बड़े फॉर्मूले होते हैं, एक बड़े फॉर्मूले वाला ये होता है, ठीक है। आज हम इसी को ही देखेंगे बस, चाहे आपका 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, आज हम सिर्फ इसी को ही देखेंगे, ठीक है। कल हम इसकी चैप्टर की ओरिजिनल शुरुआत कर लेंगे, ठीक जी। ओके ओके ओके, यहाँ पर पहले वाले बच्चे भी हैं, अरे वाह शाबाश, ठीक है। और मैं इनसे कहता हूँ कि जिन बच्चों ने पहले ही कोई टॉपर्स 2025 बैच ले रखा है, पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो चिराग सीरीज से कनेक्ट हो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं, ये जो बड़े ब्रैकेट वाला यौगिक होता है इसको हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजन यौगिक। नाम ये देखो, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं, याद रखना, उपसह संयोजन यौगिक। अगर ये उपसह संयोजन यौगिक है, मैंने लिख दे रहा, अगर ये उप सह संयोजन यौगिक है, यौगिक है, तो इसमें किस किस हिस्से को क्या क्या बोला जाता है ये आप एक जगह नोट करके लिख लो, ठीक। जैसे आप जो बड़ा ब्रैकेट देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो बड़ा ब्रैकेट देख पा रहे हो, इस पूरे बड़े ब्रैकेट वाले हिस्से को हम कहते हैं उपसह संयोजक संकुल, या संकुल क्षेत्र लिख सकते हो। इसको क्या कहते हैं? संकुल क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि ये करना जरूरी है। संकुल क्षेत्र क्या कहते हैं? संकुल क्षेत्र। ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, ये जो है,
इस पूरे बड़े ब्रैकेट को संकुल क्षेत्र कहते हैं इसको। ठीक, ब्रैकेट से बाहर दाईं तरफ आपको जो दिखाई दे, ये देखो, ब्रैकेट से बाहर, बड़े ब्रैकेट के बाहर आपको दाईं तरफ Br, Cl, SO4, NO3 ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ये हम कहते हैं काउंटर आयन, यानी कि आयनन क्षेत्र, आयनन क्षेत्र बोलते हैं इसको। काउंटर आयन के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? काउंटर आयन, काउंटर आयन। याद रखना, अभी मैं पूछूंगा। ठीक, अच्छा, अब देखो, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जाओ, गए, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जाते ही आपको एक धातु मिलेगी। बड़े ब्रैकेट के अंदर एंटर करते ही, इधर से बड़े ब्रैकेट के अंदर आते ही आपको धातु मिलेगी। धातु का मतलब मेटल। कौन से वाले? डी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले भी हो सकते हैं, एफ ब्लॉक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डी ब्लॉक वाले होते हैं। तो आपको बताओ, जैसे ही मैं अंदर गया, आपको यहां पर कुछ दिखाई दिया, बताओ कौन सी धातु मिली है? बताओ जी, कौन सी धातु मिली है? चिराग सीरीज बेटा यूट्यूब पे चलती है, आपके शाम के 7 बजे मेरी केमिस्ट्री की क्लास होती है। ठीक जी, इसमें हैंड पीडीएफ का काम ही नहीं है बेटा। आप इसको, जो ये है बोर्ड पीडीएफ, आप इस बोर्ड पीडीएफ को ही इसको कवर कर लेंगे बड़े आराम से। इसमें हैंड पीडीएफ का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक, तो ये क्या होगा? CO। CO यहाँ पर धातु है कोबाल्ट, इसको कहेंगे केंद्रीय धातु। जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर मिल जाए धातु, उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु कहेंगे, केंद्रीय धातु, ब्रैकेट के स्टार्टिंग में ही। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या है हमारे पास? और देखते हैं। फिर धातु के साइड में बड़े ब्रैकेट में क्या चीज बच जाती है? धातु को छोड़कर बड़े ब्रैकेट में जो भी बच जाए, ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगा। धातु को छोड़कर, धातु को छोड़कर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ बच जाएगा, उसको नाम दिया गया है लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? उसको क्या नाम दिया गया है? लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। ये NH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा होगा? कोबाल्ट को दे रहा होगा। लिगेंड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला। ओके, आयुष कह रहे हैं सर जी क्या पास हो जाऊंगा? अरे मेरे से गुजर के जाओ एक बार, RW से गुजर के जाओ, पास होने की तो स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको टॉप करने की स्थिति सोचनी है। ठीक, आराम से पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं है। अभी हम दिसंबर में चल रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी दम लगा लिया तो 10% अपने आप खींच के मार लोगे। चलिए, जितना आपने सोचा होगा, भैया पास होने का सोच रहे हो 10% और मिला लो, 70% सोच रहे हो 10% और मिला लो। तो ये क्या करते हैं, अब देख लो, हमारे पास कुछ बच गया है, वो क्या है? नंबर। ये देखो, ये इसके अंदर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, लिगेंड्स के जो नंबर है, यानी कि कितने बंध बना सकते हैं। NH3 6 बंध बना सकता है, तो ये जो नंबर है हम इसको क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। इसको एक नाम देते हैं उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। और इसको ही कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। अंदर वाले नंबर को 99% अंदर वाले नंबर को हम द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता।
यानी कि दूसरी संयोजकता, जोड़ने की क्षमता। लेकिन बाहर वाला जो नंबर होता है, ये बाहर वाले नंबर को कोई बच्चा बता सकता है कि कौन सी संयोजकता बोलते होंगे? अंदर वाले नंबर को, ये जो अंदर जितने बंद बनाता है NH3, कितने दिखा रहा है? 6। तो ये हम क्या बोलेंगे? समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या, या फिर द्वितीयक संयोजकता। अगर मैं बाहर वाले नंबर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। और इन दोनों के बारे में किसने बताया? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इन दोनों के बारे में, इन दोनों संयोजकता के बारे में किसने बताया? क्या आपको नाम पता है इसके और इसके बारे में? दोनों संयोजकता के बारे में किसने बताया? सर मेरी बुआ का लड़का है, पढ़ने नहीं दे रहा है। देखो, पढ़ाई के बीच में तो किसी की भी नहीं चलनी चाहिए। नहीं पढ़ने दे रहा है तो एक बोरी में भरकर और बाहर रखी आओ। पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। पढ़ाई के बीच में चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे मामा की लड़की हो, चाहे मामा को फूफा हो, कोई भी हो, है ना, चाहे देव असुर कोई भी हो, जब पढ़ते हो तो आप ईश्वर की वंदना करते हो। उसके बीच में कोई गड़बड़ी नहीं। उससे सीधा बोल दो चुप बैठ जा, अगर काम करना है तो काम कर ले, मुझे पढ़ने दे भैया, नहीं तो पकड़ो रस्सी बांधो और टाटा बाय बाय। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्नर। एक साइंटिस्ट था जिसने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों के बारे में बताया, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत के आधार पर, वर्नर सिद्धांत के आधार पर ये इसने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बताया। अब एक बार देखना, NH3 6 नंबर है तो इसकी हमने संख्या लिख दी। कभी कभी क्या होता है ना, एक लिगेंड 3 नंबर दिखा रहा है तो बच्चे 3 लिख देते हैं। नहीं, वो लिगेंड हो सकता है कि 2 बार बंद बनाए, तो जो द्विदंती लिगेंड होते हैं उसके साइड वाले नंबर को डबल किया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे जल्दी से, बताओ जी, एक बार रिपीट करोगे? लो चेक करें, देखो सबसे पहले वाली बात क्या है? ये बड़ा ब्रैकेट, इसको कहते हैं संकुल क्षेत्र, उपसय संयोजन क्षेत्र बोलते हैं। ये रहा संकुल क्षेत्र। बाहर वाला आयनन क्षेत्र, काउंटर आयन। बड़े ब्रैकेट के अंदर जैसी आप देखोगे तो क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु। बचा हुआ पार्ट कुछ भी बचेगा बड़े ब्रैकेट में शुरू वाले को छोड़कर, बड़े ब्रैकेट में धातु को छोड़कर जो भी बचेगा, कुछ भी आ जाए, NH3, H2O, Cl, Br, कुछ भी बड़े ब्रैकेट के अंदर, उन सबको हम क्या बोलेंगे? लिगेंड्स बोलेंगे। लिगेंड्स जितने बंद बनाते हैं वहां के नंबरों के हिसाब से हम उसको समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या या द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। जो बाहर वाले नंबर हैं वो प्राथमिक संयोजकता होते हैं। संयोजकता के बारे में किसने बताया? वर्नर ने बताया। तो अगर वर्नर लिखने के लिए आए तो लिख देना उपसय संयोजन यौगिक में प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता बताने के लिए वर्नर ने काम किया। ठीक, कहानी क्लियर है जी? अब आते हैं आगे। अब मेन मुद्दा क्या है जो इस बार पेपर में आने के लायक है? वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? क्या हम उनके प्रकार के उदाहरण देखेंगे? जी, तो लिगेंड्स जरूर जरूर करना है। ठीक, चलिए जी, तो मैं आता हूं लिगेंड्स पर। चलो कौन बच्चा बताएगा, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं? कुछ लेने वाले भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1-2%, लेकिन लिगेंड्स का परिभाषा किस पे दिया गया? लिगेंड्स क्या होते हैं? तक रहेगा वीडियो, बस इसको खत्म करेंगे, वही आपके आधे घंटे के आसपास देते हैं, सीधी बात है। और जब ये देते हैं तो सीधी बात है, क्या लिखोगे?
वे अणु या आयन, वे परमाणु, अणु या आयन, अणु या आयन, आयन जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। यानी कि सारी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके। अभी कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार याद रखने हैं। पहला प्रकार है एक दंती लिगैंड। पहला प्रकार कौन सा भैया, एक दंती लिगैंड। अच्छा, एक दंती का मतलब क्या है, एक जोड़ा देने वाले। दंती का मतलब ऐसे समझ लो, दंती का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है सर, थोड़ी थ्योरी, ये थ्योरी तो है, इतनी ही पूछी जाएगी। लिगेंड्स क्या होते हैं तो ये आपको लिखना है। मैं थ्योरी साथ साथ लिखवा के चल रहा हूं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर में थ्योरी तो लिखनी ही ना के बराबर है। बस समावयवता में, बस लिगेंड्स में कितनी, इतनी। वे परमाणु, अणु या आयन जो धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ चिराग सीरीज भी कनेक्ट करते रहो, जिससे कि आपको लिखने की आदत बनती रहे। चलो जी, एक दंती लिगेंड जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे। फिर उसके बाद कौन सा आता है, द्विदंती लिगेंड्स। द्विदंती लिगेंड्स कौन से होंगे, चलो आप बताओ खुद। 4 प्रकार के होते हैं भैया। द्विदंती लिगेंड्स कौन बताएगा, ये तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर पेपर में आए तो आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे एक, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, दान करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, दान करते हैं। तो एक दंती लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन का एक युग्म दान करते हैं। जैसे जिनके पास एक माइनस है, Cn माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, या फिर NH3, H2O, CO, सारे बेहतरीन इसी के पास है। एक दंती, एक माइनस वाले, देखो Cn माइनस, Cl माइनस, जिनके ऊपर एक माइनस है, F माइनस, Br माइनस, या फिर अमोनिया, एमीन बोलते हैं, एक्वा और CO। ये याद रख लो, सीधा उदाहरण से पेपर में नंबर मिलेगा। अच्छा, द्विदंती लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या भैया, जो इलेक्ट्रॉन के दो युग्म, इलेक्ट्रॉन के दो युग्म दान करते हैं। इनमें 2 माइनस वाले और ज्यादातर आपको मिलेंगे। जैसे कि एक मिलेगा भैया इसमें C2O4 2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सलेट बोलेंगे, मैं अभी नाम बता दूंगा। C2O4 2 माइनस। इसमें एक याद आपको रखना है, EN का पूरा नाम है इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, ये याद रखना है आपको, इथिलीन डाईएमीन, EN ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको, EN। ये 2 जोड़े देने वाला है। C2O4 2 माइनस 2 जोड़े देने वाला है। बहुदंती लिगेंड जो भैया बहुत सारे देते हैं, बहुदंती लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन के अनेक युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन के अनेक, 2 से ज्यादा, या 2 से ज्यादा लिख लो, इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म से ज्यादा दान करते हैं, ज्यादा दान करते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल, EDTA 4 माइनस लिख लो, EDTA 4 माइनस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इथिलीन
एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये 2 से ज्यादा देते हैं। टेट्रा एसीटेट ये तो 6 देता है, टेट्रा एसीटेट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उभयदंती लिगेंड्स। उभयदंती लिगेंड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के युग्म बदल बदल कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के युग्म भिन्न भिन्न अलग अलग परमाणुओं से देते हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं से दान करते हैं, परमाणुओं से दान करते हैं अलग अलग। जैसे कि Cn-, जैसे कि Cn, बता सकते हो Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उभयदंती का मतलब बदल बदल कर, एक टाइम पर एक, एक टाइम पर एक। ध्यान रखना, एक समय पर एक दान होगा, एक समय पर एक ही परमाणु, एक ही परमाणु दान करेगा। अब जल्दी से बता दूं, Cn-, और इसी के साथ ही हम इसको रोक लेंगे। हाँ, Cn का क्या हो जाएगा? Nc हो जाएगा। मान लो Cn में कार्बन धातु को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको उल्टा कर दो। अब ये कैसे करेगा? Nc। अब नाइट्रोजन धातु को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमने शुरू किया। शुरुआत वाले में हमने यहां तक ही कवर किया। इसको अच्छे से एक साइड में लिखकर और आपको ये याद करना बेटा। ठीक है, चलिए, तो आज तो इतना ही रखेंगे। कल से हम इसकी स्पीड पकड़ेंगे, जिससे कि आपको आज ये दिमाग में एंटर कर जाए। जितनी बात मैंने लिखवाई है उसको जरूर लिख लेना है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर ही। तब तक के लिए नमस्कार।